Bismillahirrahmanirrahim. Students, I am Dr. Muhammad Janeer Tari. Today we learn first year chemistry, the chapter number 2, topic is 2.3, experimental evidences for the electronic configuration. हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम एक्सपेरिमेंटल तौर पर क्या एविडेंस देते हैं। जब हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट करते हैं बोहर के मॉडल से, बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था उसकी मदद से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया, हमने बनाया। उसके बाद इस मॉडल की जो एविडेंस हम दो सोर्स से बयान कर सकते हैं। पहला सोर्स है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, दूसरा है आयोनाइजेशन एनर्जी। एटॉमिक स्पेक्ट्रा और आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को देखेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के आगे दो तरह के स्पेक्ट्रा होते हैं, एक होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, दूसरा होता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मैंने ये आप लोगों की आसानी के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स बना दिए ताकि आप लोग आसानी से समझ आ सके। इन एमिशन स्पेक्ट्रा में कैन बी डिफाइंड एज अ स्पेक्ट्रा ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिटेड बाय अ सब्सटेंस। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, किसी सब्सटेंस से एमिट होती है, खारिज होती है। एमिशन का मतलब खारिज, एब्जॉर्प्शन का मतलब कहता है जज़ब हो जाना। हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन यूं बयान करेंगे, ये वो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्रू सब्सटेंस। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं ये सब्सटेंस के अंदर से ये ट्रांसमिट हो जाती है, मींस एब्जॉर्ब हो जाती है, उसे कहते हैं हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सेकंड फर्क क्या दोनों में, प्रोड्यूस व्हेन एटम्स रिलीज एनर्जी। ये कब प्रोड्यूस होती है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कब होता है, ये जब एटम्स एनर्जी रिलीज करते हैं। और जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये कब होता है, जब एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद ये कलर्ड लाइन शो करते हैं, ये डार्क लाइंस और गैप्स शो करते हैं। उसके बाद एमिशन स्पेक्ट्रम में इज गिवन व्हेन एन एटम एक्साइटेड और एटम ऑब्टेन्स अ लोअर एनर्जी लेवल। अब ये तब एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम होता है कि जब एटम हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ आए, मींस बड़े ऑर्बिटल हायर ऑर्बिटल से लोअर वाले ऑर्बिटल्स में ट्रांसमिट हो आ जाए, तो उस वक्त एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम ड्रॉ होता है। अब स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को ये समझाऊं कि ये जो न्यूक्लियस के करीब ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी लो होती है। मिसाल के तौर पर हम देखें, ये बड़ा ऑर्बिटल है और इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। ये न्यूक्लियस के करीब है तो इसकी एनर्जी, तो जो न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी लो होगी, जो न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो जब हाई से लो की तरफ जंप करेगा तो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा, और जब लो से हाई की तरफ जाएगा तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा। तो ये तब प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद अकाउंट फॉर दी वेवलेंथ एमिटेड बाय अ सब्सटेंस। तो इसमें सब्सटेंस से वेवलेंथ क्या होती है, एमिट होती है। काउंट फॉर अ वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड बाय अ सब्सटेंस। तो देखिए वेवलेंथ, ये एमिशन स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ जो होती है एमिट होती है, खारिज होती है। तो उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब होती है। अब ये पॉइंट्स आप लोग क्लियर करता चलूं, ये सारे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। तो ये कब प्रोड्यूस होते हैं स्पेक्ट्रम, ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी सब्सटेंस से एमिट हो। उसके बाद इसमें
ये obtained by a transmitting electromagnetic radiation through a substance। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से किसी भी सब्सटेंस में जाके जैसे बोटिंग में से गुजरती है, एक पॉइंट हो गया, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ये कलर लाइन शो करते हैं, ये डार्क लाइन शो करते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम में ये जो हाई से हाई लो एनर्जी लेवल की तरफ आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें क्या होता है, लो से हाई एनर्जी लेवल की तरफ ये एमिट होते हैं। उसके बाद इसमें जो वेवलेंथ होती है वो एमिट होती है सब्सटेंस में से, इसमें वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है। आगे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को मजीद डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ, डायग्राम ड्रॉ कर देना इसकी, और उसमें इंशाल्लाह स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ भी आई होगी। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।